अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ब्रोकाज अफेजिया। ब्रोकाज अफेजिया क्या होता है? अफेजिया इज़ द लूज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग द स्पीच एंड कम्युनिकेशन यूजिंग लैंग्वेज। यानी जो अफेजिया के जो पेशेंट होते हैं, जो डिसीज़ होती है उसमें वो अपना ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे लूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमारे बोलने की, कम्युनिकेट और हमारे स्पीच करने की सलाहियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इट्स कैन बी अकर व्हेन द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज बिकम द डैमेज। उन्होंने कहा वो एरिया जो ब्रेन का होता है जिसमें हम जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बोलने की सलाहियत को, वो डैमेज हो जाता है। देयर आर सिवरल टाइप्स ऑफ द अफेजिया। ईच टाइप्स इज कैटेगराइज्ड एज देयर द फ्लंट एंड नॉन फ्लंट। ब्रोकाज अफेजिया इज अ नॉन फ्लंट टाइप। ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स हैं जो अफेजिया की हैं, जिसमें उन्होंने कहा फ्लंट और नॉन फ्लंट होता है। ब्रोकाज अफेजिया जो है वो नॉन फ्लंट होता है। अदर टाइप्स ऑफ द अफेजिया, इसकी कुछ दूसरी टाइप्स भी हैं जिसमें वर्निक अफेजिया, ग्लोबल अफेजिया, कंडिक्शन अफेजिया और अनोमिक अफेजिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी टाइप वर्निक अफेजिया। वर्निक अफेजिया इज अफेक्ट द एरिया ऑफ द ब्रेन नाउ एज द वर्निक एरिया विच इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट मिडल साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, वर्निक अफेजिया होती है वो हमारे ब्रेन की मिडल साइड में पाया जाता है, जिसे वर्निक एरिया कहा जाता है। People with this condition have difficult to language comprehension and have a harder time to processing spoken words than those with the Broca's aphasia. जो इस कंडीशन में होते हैं, यानी ब्रोकाज अफेजिया की जो कंडीशन, इसकी जो टाइप है वर्निक अफेजिया, इसमें जो पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं, उसमें बोलने की सलाहियत और सोचने, कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेट की जो सलाहियत होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी बहुत हार्डर टाइम होता है उनके लिए। सेकेंड टाइप है ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया क्या होता है? ग्लोबल अफेजिया रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव डैमेज टू द लार्ज एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज। दिस टाइप ऑफ द अफेजिया कैन रिजल्टिंग ऑफ द एक्सट्रीम डिफिकल्ट विद द कम्युनिकेशन। ठीक है, जो ग्लोबल अफेजिया इसमें क्या है, जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो डैमेज कर देता है। जो जिसका काम होता है हमारी लैंग्वेज को, हम जो आपस में बात करते हैं उसकी हिफाजत करना, वही डैमेज हो जाता है। फिर उन्होंने कहा दिस टाइप्स ऑफ द अफेजिया कैन बी रिजल्ट ऑफ द, जब ये अफेजिया का जब ये अफेक्ट होता है तो हमारा जो आपस में कम्युनिकेशन करने की सलाहियत होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर है कंडक्शन ऑफ द अफेजिया। Conduction of the aphasia have a people with the conduction aphasia have a hard time to repeating words on the sentence that have been spoken to them, and this type of the aphasia occur due to the damage in the area of brain communicated between the Broca's area and Wernicke area. इस तरह के जो कंडक्शन जो aphasia होते हैं, इसमें बहुत टफ टाइम होता है कि लफ्ज़ जो पर्सन होता है इस डिसीज़ में होता है, तो इस फेज़ में वो एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है और सेंटेंस को बार बार रिपीट करता है, जिसकी वजह से समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है और किस लिए कह रहा है। उसका जो ब्रेन का एक डैमेज होता है, पार्ट होता है, वो डैमेज होता है, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन जो है वो करने की सलाहियत बिल्कुल कम होती है। ये ब्रोकाज एरिया और वर्निक एरिया दोनों में पाया जाता है। फिर उन्होंने कहा अनोमिक अफेजिया। अनोमिक अफेजिया द रिजल्ट इन डिफिकल्टीज विद द नेमिंग objects. A person with this condition can be recognized with the understanding what an object is and what it's using for, but have the trouble finding the correct words and the naming for the object. ठीक है, उन्होंने कहा जो अनोमिक अफेजिया, इसमें जो है पर्सन होता है वो एक चीज़ को, वो नेमिंग ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी वो एक पर्सन जब कोई चीज़ को बता रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है और किस लिए कह रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद उसके जो वर्ड्स होते हैं उसको हम सही करेक्ट कर पाते हैं और उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फिर पता चल रहा है कि वो क्या कह रहा है और किस लिए कह रहा है। ठीक है, पहला जो स्टेज है इसमें उन्होंने कहा है जो ब्रेन का मिडल हिस्से पे ये इफेक्ट करती है, जिसे हम वर्निक एरिया कहते हैं, उस पे ये इफेक्ट करती है, जिससे बहुत हार्डर टाइम होता है इंसान को उसकी लैंग्वेज में और उसको कम्युनिकेट करने में, और जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा होता है उसको भी समझ नहीं आ रही होती। फिर दूसरा है जिसमें उन्होंने कहा है जो वो मिडल इस पार्ट था, वर्निक एरिया जो मिडल पार्ट, ब्रेन का जो मिडल पार्ट है उस पर इफेक्ट होती है, और ग्लोबल अफेजिया है जो ब्रेन के लार्ज पार्ट है, लार्ज एरिया, उस पर इफेक्ट होती है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लैंग्वेज पे। फिर कंडिक्शन अफेजिया है। कंडिक्शन अफेजिया होता है वो एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है और सेंटेंस को बार बार रिपीट करता है, और इसमें दोनों टाइप पाई जाती हैं, जैसे ब्रोकाज एरियाज और वर्निक एरियाज दोनों अफेक्ट होते हैं। फिर अनोमिक एरिया, ये जो अनोमिक एरिया इसमें एक पर्सन है वो बार बार
एक वर्ड को रिपीट करता है और उसका वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, इतने वो होते हैं डिफ़िकल्ट, जिससे पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कह रहा है और किस लिए वर्ड्स यूज़ कर रहा है, या और बहुत मुश्किल के बाद उसके वर्ड्स को करेक्ट समझ के और उसके वक्त वर्ड्स को अंडरस्टैंड करके कि ये वर्ड कह रहा है, तो समझा जाता है उस बात को कि इसके वर्ड्स जो होते हैं वो करेक्ट साबित होते हैं। फिर उसके बाद है कॉजिंग। कॉजिंग क्या, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर होता है, इसमें इंजरीज ऑफ द ब्रेन होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन होती हैं, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सच एज अल्जाइमर डिजीज, यानी उसमें क्या उनका दिमाग का कैंसर हो जाता है, इसमें जो दिमाग है वो उसकी इंजरीज हो जाती है, दिमाग का इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ जो अल्जाइमर डिसीज़ हैं वो भी इस ब्रोकाज एरिया के जो अल्फेजिया, ब्रोकाज अफेजिया, उसके कॉजेज़ में शामिल होते हैं। फिर सिम्टम्स है पुअर ऑफ द एब्सेंट्स ग्रामर, यानी उसकी जो ग्रामर होती है बिल्कुल एब्सेंट्स होती है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। डिफ़िकल्ट इन फॉर्मिंग द कंप्लीटिंग, जो उसके सेंटेंस होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट रिपीटिंग व्हाट हैज़ बीन सेड बाय अदर, ठीक है, जो वर्ड्स वो रिपीट कर रहा होता है वो भी नहीं समझ आ रहे होते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रबल विद द राइटिंग सेंटेंस, जब वो लिखने की सेंटेंस होते हैं उसमें भी बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट टू रीडिंग, उसको पढ़ने में भी मुश्किलात होती हैं। फिर है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ aphasia required an MRI or CT scan. This test help it determine this exert area of the brain that affected as well as the extreme of the damage, ठीक है। उन्होंने कहा है जो जब डायग्नोस होते हैं उसकी कुछ MRI और CT स्कैन होते हैं, जिसमें उनके जो टेस्ट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कि किस साइड पे ब्रेन की किस साइड पे ये अफेक्ट किया है और कौन सा एरिया है जहाँ ये अल्फेजिया जो है वो डैमेज हो गया है हमारे ब्रेन का, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये सिम्टम्स हो रहे हैं। ट्रीटमेंट, ब्रोकाज अफेजिया रिक्वायर्ड द ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी, इट्स नॉट द एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ऑन इट्स टाइम, ठीक है। ब्रोकाज एरियाज के लिए जो उन्होंने कहा है इसके ट्रीटमेंट के लिए स्पीच थेरेपी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है इसके लिए भी ये हम नहीं कह सकते कि ये इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, जज़ाकल्लाह।